हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा, हरे आज कृष्णा। हमारे साथ हैं ब्रजेंद्र नंदन दास जी, डायरेक्टर ऑफ इस्कॉन इंडिया, हेड कम्युनिकेशन। तो आज हम उनसे गीता के बारे में जानेंगे। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप हमें बताएं कि निष्काम कर्म योग क्या है। निष्काम कर्म योग उसे कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती, जी। जो पूर्ण रूप से भगवान से संबंधित कार्य किए जाते हैं। ऐसे ही कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाएं, उसमें अपने किसी भी प्रकार की भौतिक कामना न हो, जी। वो निष्काम कर्म। जी। और हमें ऐसे ही कर्म करना चाहिए जी। जिससे कि हम प्रसन्न रहें, परिवार प्रसन्न रहे, जी। पूरा समाज प्रसन्न रहे। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी जो कर्म किया, निष्काम भाव से कर्म किया, आज पूरा संसार उसका लाभ उठा रहा है। जी। कि आज के युवा के लिए प्रबंधन के क्षेत्र में गीता का सूत्र क्या है। वैसे देखा जाए तो पूरे विश्व, पूरे यूनिवर्स को प्रबंध करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। उनसे बड़ा कोई प्रबंधक है नहीं। जी। हमारे प्रभुपाद जी भी इतनी बड़ी संस्था बनाई, बहुत एक सिस्टम बनाया। वास्तव में जब युवा पीढ़ी है, अगर थोड़ा सा कृष्ण के प्रति उसका लगाव उत्पन्न हो जाए तो निश्चित रूप से भगवान ही उसको बुद्धि और देंगे। क्योंकि आजकल हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशा में, वो दूसरे कर्मों में लगा हुआ है। जी। तो पहले तो हमें जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको नशा मुक्त होना पड़ेगा। हाँ। और उन्हें गीता पढ़ना भी चाहिए। और हमारे इस्कॉन के द्वारा जितने स्कूल, कॉलेज, IIT कॉलेज हैं, प्रचार किया जा रहा है गीता का, और जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं गीता के माध्यम से, उनका जीवन बिल्कुल बदल गया है। और अगर वो नौकरी भी करते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो वो भक्ति भी करते हैं और उसके हिसाब से अपना मैनेजमेंट भी करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि आप अपना बिजनेस भी करो, व्यापार भी करो, नौकरी करो, लेकिन कृष्ण भावित होकर के हर कार्य करो। और प्रभु जी स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। जिसकी बुद्धि जी। स्थिर हो, जी। और जो सुख दुख, लाभ हानि, निंदा जी। आदि में विचलित न हो, जी। वह स्थिर प्रज्ञ प्रज्ञ कहलाता है। और भगवान भी यही कहते हैं कि जो हमारे शुद्ध भक्त होता है वो इन सब चीज़ों से विचलित नहीं होता। तो जो स्थिर प्रज्ञ होता है वही शुद्ध भक्त बनता है। हाँ, क्योंकि मन विचलित नहीं होना चाहिए किसी भी देश में। अच्छा, हम लोगों को जैसे अपने आम जीवन में गीता को कैसे शामिल करना चाहिए, हम गीता को कैसे पढ़ें कि अपने रोजमर्रा के कामों के साथ उसको भी अपने जीवन में लाएं। देखो, वास्तव में लोगों में जो भ्रांतियां है ना जी, कि गीता कोई धार्मिक पुस्तक है, ऐसा नहीं है। गीता कर्म करने की शिक्षा देती है। हमको कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। हमें जो भक्ति योग श्रेष्ठ है वो कैसे भगवान से अपने आप को जोड़ें, तो ये सारा जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, एक गीता के द्वारा। तो हर व्यक्ति जो है वो गीता से अपने आप को जोड़ सकता है, कि बिना आप खाए कोई रह नहीं सकता। गीता भगवान कहते हैं कि जो मुझे भोग लगाए बिना खाता है अर्जुन वो पाप खाता है। तो भोग लगाने में और क्या जाता है। तो जो आप देखेंगे तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब दिव्य ज्ञान गीता में दिया हुआ है। हमारे रोज़मर्रा के जो जीवन है ये गीता के है इसी के लिए, क्योंकि इसीलिए गीता मनुष्यों के लिए है, पशु पक्षियों के लिए नहीं है। तो अगर हम मनुष्य योनि में हैं तो हमें गीता पढ़ना चाहिए, तब हमारी दिनचर्या सही रहे। हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश। दर्शकों से ये अनुरोध है कि आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, कीर्तन करें, क्योंकि प्रभुपाद जी बोला करते थे कि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और प्रसन्न रहें। और भगवत गीता जो आपके जीवन जीने की कला शिक्षा देती है उसको अवश्य पढ़ें, क्योंकि गीता पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से
आपका जीवन सफल रहेगा। हरे कृष्णा। इसी के साथ प्रभु जी आपका बहुत हरे बहुत कृष्णा। धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा।